Everyone, today we will discuss vocabs and try to remember all these as soon as possible. एंड वीडियो के एंड तक आप कोशिश करेंगे कि जो भी नए वर्ड्स हैं, जो भी हम आज डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनको वीडियो के एंड तक याद भी कर ले। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है जोवियल। इसका मतलब होता है हैप्पी, ठीक है, खुश। इसमें दो बच्चे हैं, एक ये बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है। तो इसके पास एक खिलौना है और इसके पास बहुत सारे खिलौने हैं और ये क्या कर रहा है, रो रहा है। तो ये बोलता है छोटा वाला कि जो भी तुम्हारे पास है ना, जो भी खिलौने हैं वो मुझे दे दो, जोवियल से जो भी है दे दो, तब मैं हैप्पी हो जाऊंगा, चीरफुल हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। नेक्स्ट है जोकोज। जोकोज को हम याद रखेंगे ग्लूकोज से। ग्लूकोज इसका मतलब भी होता है हैप्पी, इलेटेड, चीरफुल। तो कुछ लोगों को ग्लूकोज बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज पी करके वो खुश हो गया, हैप्पी हो गया। या फिर गर्मियों के दिनों में जो बाहर से आते हैं बहुत ही टायर्ड और फील करते हैं, वो जब ग्लूकोज पीते हैं तो खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट है रैप्चर। इसको रप्चर बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों में ये ए है यहाँ पे यू है, इस पे ज़रूर फोकस करना। रैप्चर को मैंने याद कराया था, रैप सुन करके वो हैप्पी हो गया, ठीक है। और रप्चर का मतलब होता है RUPTUR। इसका मतलब होता है ब्रेक होना, किसी चीज़ का टूटना, ठीक है। तो रप्चर और हैप्पी। रप्चर का मतलब हैप्पी, रैप सुन करके वो खुश हो गया। और रप्चर RUPTURE, रप्चर मतलब होता है ब्रेक होना, किसी चीज़ का टूट जाना। नेक्स्ट है ब्लू। कुछ लोग होते हैं ना जिनका एक फेवरेट कलर होता है, उनको वही कपड़े चाहिए और बाकी किसी और कलर का नहीं चाहिए। तो आप किसी को शॉपिंग पे ले जाते हो, अपनी सिस्टर्स के साथ जाते हो, उनको ब्लू कलर की ड्रेस चाहिए और पूरे मार्केट में आप देख लेते हो ब्लू कलर की ड्रेस कहीं नहीं मिलती है। तो वो क्या करती हैं, ब्लू कलर की ड्रेस नहीं मिलने की वजह से वो सैड हो जाती हैं, ठीक है। तो ब्लू मतलब होता है सैड हो जाना, दुखी हो जाना। VP, इसको तो नॉर्मली याद कर लोगे। विप मतलब क्या होता है, विप मतलब रोना। तो कोई भी कब रोता है, जब वो सैड होता है। तो डोलफुल मतलब सैड, डोल रहा है, दुखी है इसलिए डोल रहा है। और वीपी मतलब भी होता है, विप मतलब रोना, तो दुखी है इसलिए रो रहा है। नेक्स्ट है प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब होता है प्रियम्बल, किसी चीज़ की शुरुआत, किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन। अब प्रियम्बल को हम लोगों ने याद किया था ना, प्रियम्बल जो होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करता है, उसकी एक ब्रीफ डिटेल हमें प्रोवाइड करता है कि उसके बारे में बताता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे रिलेटेड हमें प्रियम्बल हमारा समझा देता है। तो वैसे ही प्रियम्बल कोई भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करता है, इंट्रोडक्शन इसका मतलब होता है। और प्रोलॉग, पहले के जो लोग थे, प्रो मतलब पहले, और पहले के लोग जो थे वो अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से देते थे, ऐसे याद रख लो, वो अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से देते थे, ठीक है। अपनी या फिर कोई भी बात स्टार्ट करने से पहले वो खुद को इंट्रोड्यूस करते थे कि मैं ये हूँ, मैं इस पोस्ट पे हूँ या फिर मैं कहीं पे हूँ। तो पहले के लोग इंट्रोड्यूस अच्छे से करते थे। या फिर पुराने लोग हैं ये मान लो, और ये हमारे एंसेस्टर्स हैं और हम इनके आगे सक्सेसर्स हैं, इनके चलते जा रहे। तो वो इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में ही तो आता है ना, तो वो इंट्रोड्यूस करके चले गए हैं और उन्हीं चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बार्गो। एम्बार्गो मतलब होता है स्टॉपेज, ऑब्स्टेकल, बाधा, ठीक है। तो एम्बार्गो का मतलब होता है ऑब्स्टेकल। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे आपके घर में कोई है और वो बहुत ही क्रिटिसाइज़ करके बोल रहा है, बहुत ही कटाक्ष शब्दों में बोल रहा है कि इम्पोर्टेंट है तुम्हारा बार में जाना,
क्वेश्चन मार्क। ऐसा कटाक्ष में बोला कि इम्पोर्टेंट है तुम्हारा बार में जाना, स्टॉप कर दो, ये तुम्हारे लिए क्या है, ऑब्स्टकल है, इसको बंद कर दो, तुम्हारे करियर के लिए ये स्टॉपेज है, ये तुम्हारे लिए एक ऑब्स्टकल का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हैसल। हैसल का मतलब होता है किसी चीज़ को बैन कर देना, प्रतिबंधित कर देना। आप कहीं पे जाते हो, ठीक है, और वहाँ पे क्या है, हंसना मना है, हंसने पर बैन है, हसल का हंसने पे बैन है, ठीक है। नेक्स्ट है बम्शियस। इसका मतलब होता है एरोगेंट, बहुत ही घमंडी। तो पंप से याद कर लो, बम्प। पहले के लोग क्या थे, पहले के लोगों के खेतों में पानी, नहर, कनाल ये सब से ही पहुंच पाती थी, वो पंप और ये सब नहीं लगवा पाते थे, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में जो लोग पंप लगवा लिए थे ना अपने खेतों में, बहुत ही घमंड थे, घमंडी, मतलब बहुत ही एरोगेंट हो गए थे, बहुत ही घमंड दिखा रहे थे कि मैंने तो ये पंप लगवा लिया है, ठीक है। तो वैसे याद कर लो, या फिर याद कर लो ट्रम्प से, ट्रम्प बहुत ही एरोगेंट हो चुके हैं, ऐसे। और ये तो याद हो जाना चाहिए, एरोगेंट तो सब लोग इससे अवेयर हो गए। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो याद कर लो गन से, जिसके पास गन होता है वो अपने आप, वो बहुत ही घमंड में रहता है। नेक्स्ट है टैपर। टैपर मतलब होता है किसी चीज़ का धीरे धीरे कम होना, डिमिनिश होना। टेप ये हो जाता है, ठीक है, ये हो गया टेप। और टेप जब आप यूज़ करोगे सैलो टेप को, तो वो धीरे धीरे कम होगा ना, इंक्रीमेंट तो होगा नहीं उसमें, वो बढ़ेगा नहीं, वो धीरे धीरे कम ही होगा। तो टेप क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है, टेपर मतलब डिमिनिश। नेक्स्ट है फर्स्टियन। फर्स्टियन मतलब होता है हॉटी, हॉटी मतलब भी होता है एरोगेंट, ठीक है। तो फर्स्टियन से हम याद रखेंगे फर्स्ट। जो लोग फर्स्ट आते हैं ना, वो बहुत ही घमंड में रहते हैं, बहुत ही एरोगेंट हो जाते हैं, हॉटी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रिमेज। स्क्रिमेज मान लो आप कहीं अपने पढ़ने जाते हो, आप इंस्टीट्यूट में हो या फिर अपने कॉलेज में हो, वहाँ पे किसी से आपकी लड़ाई हो गई, तो आपके फ्रेंड्स आते हैं और क्या बोलते हैं, अरे इसको छोड़ो, इसको, इससे मत लगो, इसकी इमेज ही जो है ना, इसकी इमेज जो है पूरे कॉलेज में ही है, इसकी इमेज वो क्या है, झगड़ालू वाली है। तो स्क्रीमेज का मतलब होता है फाइट करना, क्वारल करना, झगड़ा करना। उसकी इमेज ही बन चुकी है, जैसे कोई किसी तरीके का काम हमेशा करेगा तो उसकी इमेज, समझ रहे हो ये चीज़ की, उसकी इमेज ही बन जाती है। वैसा जैसे कोई चोरी करता है तो उसकी इमेज ख़राब हो चुकी है, क्योंकि लोग उसको मानते हैं कि वो चोरी करता है, तो उसको छोड़ो भाई, वो उससे चीज़ों को अपने बचा के रखो, ताकि क्योंकि वो चोरी करता है तो इसकी इमेज ही हो गई है चोरी वाली। तो वैसे ही ये जो लड़की है या फिर लड़का है, वो हमेशा झगड़ा करता है तो इसकी इमेज ही हो गई है झगड़ालू वाली। तो स्क्रीमेज को फाइट से याद कर लो। नेक्स्ट है एमिटी। एमिटी मतलब होता है काम। इंडिया की जो मिट्टी है ना, ऐसे याद रख लो, इंडिया की जो मिट्टी है यहाँ की, और इसके जो लोग हैं, लोग मिट्टी से जुड़े होते हैं, और जो लोग मिट्टी से जुड़े होते हैं ना, वो बहुत ही पोलाइट होते हैं, काम होते हैं, कूल होते हैं, ठीक है। तो मिट्टी से जुड़े जुड़े हुए लोग एरोगेंट नहीं होते हैं, बहुत ही काम एंड कूल होते हैं, पोलाइट होते हैं। नेक्स्ट है स्नॉबिस। स्नॉबिस मतलब भी होता है एरोगेंट। आज शायद सारे एरोगेंट वाले वर्ड्स आ रहे हैं। स्नॉबिस, इसका मतलब भी होता है एरोगेंट, बहुत ही हॉटी, बहुत ही घमंडी। तो उसके पास क्या है, 9 बस है, उसके पास 9 बस है, इसलिए वो एरोगेंट बन रहा है, घमंडी हो गया है। और वैनाइटी, वैनाइटी बॉक्स होता है ना जिसमें हम मेकअप की चीज़ें रखते हैं, तो वैनाइटी रखने वाली लड़कियाँ बहुत ही एरोगेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूपिस। यूपी वाले बहुत ही एरोगेंट हैं। बस याद करा रही हूँ भाई, इसको कोई दिल पे मत लेना, एरोगेंट, ठीक है। तो यूपी वाले बहुत ही एरोगेंट हैं, एरोगेंट होते हैं। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन मतलब होता है ईगोइस्ट, किसी भी चीज़ में ईगो दिखाना, घमंड दिखाना। प्री, प्री मतलब होता है पहले, और सम
जो भी हमें सम दिया गया है, जो भी हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका सॉल्यूशंस कोई जो पहले निकाल लेता है तो पहले ही सम सॉल्व कर लिया। जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे सम हम बोलते हैं ना मैथ्स में, छोटे क्लासेस में हम थे तो सम बोला जाता था कि जो भी सम मिले हमें, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बेसिक हमारा जो मैथ्स होता था तो उसको सम बोलते थे। तो पहले ही जो सॉल्व कर लिया वो क्या हो जाता, वो ईगो दिखाने लगता था, ईगोइस्ट हो जाता था। पहले ही सॉल्यूशन बना लिया, पहले ही सॉल्व कर लिया। स्ट्राइफ, इसका मतलब होता है क्वारल करना, झगड़ा करना, फाइट करना। इसको मैंने याद कराया था एक्स्ट्रा वाइफ। ठीक है, एक्स्ट्रा वाइफ रहेगी तो वो क्या होगा, हमारे किसी के लिए भी वो झगड़े का कारण बनेगा, डेली का क्वारल बनेगा, झगड़ा फाइट क्रिएट करेगा, लोगों में झगड़ा होने लगेगा। तो एक्स्ट्रा वाइफ रिलेटेड टू क्वारल। नेक्स्ट है लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब होता है कोई भी जो बहुत ही सुस्त है, डल है, ऐसे ही दिन भर पड़ा रहता है। ठीक है, तो जो भी सुस्त है, बहुत ही डल है, उस पर लाठी चार्ज कर दो, बस लाठी चार्ज करने के बाद वो खुद ही एक्टिव और एनर्जेटिक हो जाएगा। चाहे हम बहुत ही घर में पड़े होते हैं अपने, बस दिन भर बेड पे पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमारे पे लाठी चार्ज करते हैं, मारते हैं हमें, तो हम एक्टिव और एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो लाठी चार्ज करने की ज़रूरत है अगर डल है कोई तो। नेक्स्ट है मर्थ। इसका मतलब होता है बहुत ही खुश, हैप्पी। तो इसको हम लोगों ने कैसे याद किया था, इसको याद किया था माँ अर्थ। जो हमारी धरती माँ है, माँ अर्थ है, वो हम सबको क्या देखना चाहती हैं, हैप्पी देखना चाहती हैं। बट क्या हो रहा है, ह्यूमन उसका मिस यूज़ कर रहा है। तो मर्थ का, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका सिनोनिम बताओ। ऑलरेडी मैंने इसको करा दिया है, और जिस टाइम मैंने ये कराया था ना, मैंने इसको भी बताया था। तो जो भी उस वहाँ पे विज़िट किया है, जो जिसको ऑलरेडी और इसका वर्ड का सिनोनिम पता है, इसका मीनिंग पता है, वो कमेंट सेक्शन में आंसर बता दे, अगर यहाँ तक कोई पहुँचा है तो। नेक्स्ट है वेंदेता। इसका मतलब भी होता है फाइट या फिर क्वारल, झगड़ा। इसको हम याद करेंगे कि वन के जो भी देवता है ना, वन के जो भी देवता हैं या फिर जो भी वन देवता हैं, वो वन में झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से, वन में, ताकि कोई देखे ना। तो वन में देवता झगड़ा कर रहे हैं या फिर वन के देवता झगड़ा कर रहे हैं। नेक्स्ट है एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी को प्रेज करना। एक्स्ट्रा सॉल्ट, इसको कैसे याद रखेंगे कि मान लीजिए कि क्या होता है कि आप किसी के यहाँ जाते हो, खाने में आपको खाना मिला है और वहाँ उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, बट आप वहाँ पे क्या करोगे, फिर भी तारीफ़ करो, खाना कैसे बना, अच्छा बना है, गुड है, अच्छा है, तारीफ़ ही करोगे ना कि। तो एक्स्ट्रा सॉल्ट है एग्जॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, फिर भी सब तारीफ़ कर रहे हैं।